यदि आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए एक तरह से सुनहरा अवसर है। यानी आप यदि कार्ड नहीं बनवाए हुए हैं, ठीक है, तो ये कार्ड आप जरूर बनवा लें। सरकार का अनुमान है कि इसका जो लाभ है, ये लाभ 35 से 40 करोड़ लोगों को जो है इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और हम आपको बता दें, ये जो यहाँ पे बेरोजगार हैं उसमें जो असंगठित हैं, असंगठित वर्ग मतलब ऐसे लोग हो गए कि जो ऐसे व्यक्ति हो गए जो बेरोजगार हैं और जिनको काम की जरूरत है, काम की तलाश कर रहे हैं। और ऐसे लोग वो हो गए जो कि एक तरह से घर घर जाके वो काम को ढूंढते हैं, काम घर जाके काम करते हैं। तो उसके लिए तो बेहद जरूरी है ये कार्ड। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो सबसे पहले ऐसी भूल नहीं करें, आप जरूर बना लें ये कार्ड। और कैसे बनाएंगे, क्या फायदा होगा, क्या नियम है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन ये बना के आपको फायदा क्या मिलने वाला है, ये अगर बनवाते हैं, जैसे जो भी प्रक्रिया है वो भी बताते हैं। लेकिन अगर ये कार्ड आप बनवा लेंगे तो आपको देखिए, सबसे पहले ये कार्ड जो है ई श्रम कार्ड, ये अगर आपको मिल गया ना तो पूरा देश में, यहाँ नहीं पूरे देश में काम जो मिलना है ना वो आसान हो जाएगा। आसानी से आप काम को ढूंढ सकते हैं, मतलब काम मिलना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस कार्ड के जरिए आपका जो भी एक तरह से सुरक्षा की जो योजना है उसका भी लाभ आपको आसानी से मिलेगा। जैसे हो गया दुर्घटना बीमा, या किसी हादसे में किसी कारणवश अगर मृत्यु भी हो जाता है, या पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में भी अगर आप आ जाते हैं तो परिजन को जो है वहां पे 2 लाख का यहाँ पे बीमा राशि जो है वो मिलेगा, 2 लाख यहाँ पे। उसके अलावा कि अगर मान लेते हैं कि एक तरह से कम प्रॉब्लम है तो फिर 1 लाख रुपये तक का लाभ यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ ऐसा नहीं, इसके साथ भी जो आपका बेरोजगारी भत्ता है वो भी दिया जाएगा। अगर आपको काम नहीं है तो वो भी एक तरह से बेरोजगारी भत्ता भी आपको दिया जाएगा इसमें। तो ये बनाना बेहद जरूरी है। यह कार्ड आप जब बनाएंगे तो ये जो ई श्रम कार्ड है इसमें 12 अंक का, जैसे आप आधार कार्ड देखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये ई श्रम जो बनेगा इसमें 12 अंक का यूएनए रहेगा एक। ये जो आप देख रहे हैं यूएनए, यानी ये है आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि पूरे देश में, ये पूरे देश में इसका मान्यता होगा। कहीं भी सभी जगह इसका मान्यता होगा। तो ये यूएनए नंबर जो है ये एक ऐसा यूनिक नंबर है, आपका स्थायी नंबर होगा, जो एक बार अगर आपको दिया गया ना तो मतलब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का 2 बार बन जाएगा, 3 बार बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो एक बार आप कार्ड बनाएंगे ना तो जीवन भर के लिए मान्य होगा। मतलब इसका मान्यता की अगर बात करें तो वो जीवन भर होगा, ठीक है, मान्यता पूरा लाइफ टाइम होगा। अब यहाँ पे जो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं क्या इसको आगे रिन्यूअल कराने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बना लिए उसके बाद आप समझिए कि आप निश्चिंत हो गए, हर जगह ये मान्य होगा। अभी सरकार के द्वारा जो है काफी बेनिफिट दिया जा रहा है। तो आप अगर नहीं बनाए हैं, सोचना नहीं है, बनवाना है। आप अगर बेरोजगार हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, असंगठित हैं, घर जाके काम ढूंढते हैं, और मतलब आपको अभी फिलहाल किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, तो ये आप जरूर बना लें। सरकार के द्वारा जो भी पैसा भेजा जाएगा तो जो आपका यानी अकाउंट, बैंक अकाउंट लिंक होगा, वहां पे भी एक तरह से आपको प्रोसेस बता देते हैं क्या क्या होता है। तो आपका डायरेक्ट बैंक खाता में आपका पैसा आ जाएगा। अब है सवाल कि इस पे कौन रजिस्ट्रेशन करेगा, उसका उम्र कितना होना चाहिए। तो जो भी इस पे रजिस्ट्रेशन करेगा उसका उम्र 16 वर्ष से लेकर, है ना, 16 से लेकर 59 साल का वो व्यक्ति अगर है, वो शख्स है, वो जाके जो है यानी इसमें ESHRAM.gov.in है ना, इस पोर्टल पे जाकर आप
अपना रजिस्ट्रेशन जो है और ये कार्ड बनवा सकते हैं। देखिए, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप नज़दीकी जो है CSC सेंटर ढूंढिए, है ना। CSC सेंटर में जाएंगे तो वहाँ से आप आसानी से सारा काम करवा पाएंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आप अपने नज़दीकी में पता कर लें कि CSC सेंटर कहाँ है, कॉमन सर्विस सेंटर। तो वहाँ पे आप जाएंगे और ये कार्ड जरूर बनवा लें आप, अगर अभी तक नहीं बनवाए तो। अब ऐसा कि जब आप ये कार्ड बनवाने जाएंगे तो क्या आपको कोई पैसा देना होगा? जैसे मान लेते हैं CSC आप गए, देखिए बिल्कुल यहाँ पे बनवाने में कोई यहाँ पे खर्च नहीं लगता है, लेकिन अब जहाँ आप गए उनका अगर कुछ चार्ज है, जैसे वो आपका बना दे रहे हैं तो उसका जो चार्ज है वो कॉस्ट हो सकता है आपको देना पड़े। मतलब ऑनलाइन कोई वर्क करता है तो उसका जो भी कॉस्ट लेता है तो वो भी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बनवाने में कोई खर्च नहीं लगता है, यानी ये निःशुल्क है। तो आप अब उसके बाद जब इसको बनवाएंगे तो जो भी आपका वर्क है, आप मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, आप जो है एक तरह से मजदूर में कृषि टाइप का वर्क करते हैं, या आपका कोई अन्य प्रकार का वर्क है, तो वो जो भी काम है वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। और आपको बता दें कि ये जो है आपका ये आधार से भी लिंक हो जाएगा। तो आपको अगर आपका आधार तो बना ही होगा, तो आधार जो संख्या है ना, आधार संख्या, और आधार संख्या से लिंक मोबाइल नंबर, आधार संख्या से जो लिंक है ना, लिंक आपका मोबाइल नंबर है, वही मोबाइल नंबर आप डालिए, मोबाइल नंबर डालिए। और उसके बाद एक बैंक जो है जिसमें आपका पैसा आएगा, है ना, तो वो बैंक जो है यानी खाता। तो ये इतना चीज का जरूरत आपको पड़ेगा, यानी बैंक खाता दे दीजिए, वो आधार जिससे आपका मोबाइल नंबर लिंक है ना, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन आपको देना है। उसके अलावा किसी प्रकार का दस्तावेज जो है यानी CSC के पास देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है, ये सारा कुछ अब देंगे तो आपका ये बनकर जो है तैयार हो जाएगा। देखिए, आपको चूकना नहीं है, अगर आप चूकेंगे तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप बेरोजगार हैं, आपको लग रहा है कि अभी आप बेरोजगार हैं, तो सरकार अगर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता अगर मिल रहा है सरकार के द्वारा, तो क्यों चूकना। तो अगर मान लेते हैं आपके पास अभी कोई किसी प्रकार का कोई नौकरी नहीं है, तो सरकार के द्वारा जो फायदा मिल रहा है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो आप बिल्कुल जो है रजिस्ट्रेशन कीजिए, इसलिए कि आपके पास किसी प्रकार का कोई काम अभी वर्क है नहीं। तो जो भी बेरोजगारी भत्ता, जो भी अमाउंट आपको मिलेगा आपके अकाउंट में आएगा वो पैसा। उसके अलावा आपको बीमा का फैसिलिटी मिल रहा है कि आपको मान लेते हैं एक तरह से कम लागत में जो है यानी आपको भारत सरकार का जो श्रम मंत्रालय है उसके द्वारा बीमा दिया जा रहा है। तो ये सब फायदा है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप यानी आपके पास आधार होगा ही, मोबाइल नंबर होगा ही, बैंक खाता होगा ही, तो जाइए अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे और उसको खुलवाइए। उसमें देरी नहीं कीजिए, इसलिए कि पैसा जो है यानी जब खुलवाएंगे आपको तब इसका बेनिफिट आपको पता चलेगा। अब फिलहाल ऐसे भी आगे चल के मान लेते हैं कि अगर आपको कोई अच्छा काम मिल जाता है, आपको अच्छी नौकरी लग जाती है, तो आप फिर एक तरह से जो है यहाँ से लाभ जो है नहीं लेंगे और इसको आगे चल के अपडेट भी करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि किसी भी प्रकार का और डिटेल से जानकारी अगर आपको चाहिए तो सरकार के द्वारा जो है 14434 ये एक तरह से टोल फ्री नंबर है, ये भी प्रोवाइड किया गया है। ये टोल फ्री नंबर है ना, टोल फ्री है और इस पे आप जानकारी जो है ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का समस्या है तो आप वहां से जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले कि आपको वर्ष में एक बार जो है यानी साल में एक बार इसको अपडेट करने के लिए भी अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको बनवाएंगे तो अपना साल में अपडेट करते रहेंगे। आपको अगर मान लेते हैं कि किसी प्रकार का कोई अन्य काम अगर मिल गया है तो आप यहाँ से अगर आप लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो संगठित वर्ग के लोग हो जाएंगे। यहाँ पे एक तरह से कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मजदूर वर्ग हैं, काम करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मजदूर है ना, मजदूर वर्ग जो है तो संगठित हो गए और असंगठित हो गए। तो संगठित वर्ग के अगर लोग हैं तो उनको यहाँ पे जो है लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा असंगठित वर्ग के जो लोग हैं, असंगठित वर्ग के जो मजदूर हैं उनको लाभ मिलेगा, ठीक है।
और यहाँ पे जो आपको फोटो दिखेगा, आपका जो भी आधार कार्ड पे फोटो है वही फोटो आपको यहाँ पे दिखेगा। मतलब आधार में पहले आपने फोटो खिंचाया ही होगा, वही फोटो जो है यहाँ पे आपको ये लिंक होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपका किसी तरह का कोई सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।